सीतापुर जिले के चलाकापुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक लगी भीषण आग ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और करीब 18 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से जरूरी सामान भी नहीं निकाल पाए। कई परिवारों का सब कुछ जलकर खाक हो गया और वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला भी हरकत में आया और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि नुकसान का आकलन कर जल्द ही राहत सामग्री और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस घटना ने प्रशासन की तैयारियों और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पर्याप्त संसाधन और व्यवस्था होती तो इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था। फिलहाल गांव में दहशत और शोक का माहौल है, वहीं प्रशासन द्वारा राहत कार्य जारी है। दुखद घटना का जो स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मैं आज आया हूँ और साथ में माननीय विधायक जी भी हैं और परिवार से हम लोगों ने मुलाकात भी की और इस दुखद घटना का बीच में प्रशासन और शासन इन लोगों को साथ है और जितना भी राहत का कार्य है, राहत का कार्य कल रात से ही मतलब हम लोगों ने तत्काल शुरू की और माननीय विधायक जी भी थे और इन लोगों को जो खाने पीने की व्यवस्था और साथ साथ इन लोगों को जो राहत का राशि और साथ में मुख्यमंत्री आवास योजना का तहत आवास देने का जो प्राविधान है और शौचालय के देने का प्राविधान है, सब कुछ मतलब अभी तत्काल जुटने के लिए निर्देशित किया है। और हमारा लेखपाल और सचिव भी है इधर और साथ में राजस्व विभाग कल रात से ही मतलब इन लोगों ने लगातार इधर कैंप करके रखा है। तो फिर ये बहुत ही दुखद घटना है। परिवार के साथ हम लोग हैं और हर संभव का मदद हम लोग प्रशासन के स्तर से लगातार करेंगे। सर, क्या कारण रहा? अग्निकांड के कारणों का पता लगाया जा सका है और इसके अलावा आपने यहाँ पर निरीक्षण भी कर लिया है, तो क्या आश्वासन जो पीड़ित परिवार है उनको दिया गया? ठीक है, पीड़ित परिवार का एक परिवार के साथ हम लोग ने मुलाकात की और इन लोगों को आश्वासन ये दिया गया है सरकार का स्तर से और प्रशासन का स्तर से हर तरीके के संभव जो भी मदद है तो फिर सब मदद हम लोग करेंगे। सर, पोस्टमार्टम को लेकर के क्या सुविधाएं मिल पाएंगी? देखिए वो चल भी रहा है, वो सीएमओ साहब से हमने बात भी किया है तो फिर चल भी रहा है। तो फिर जैसे पोस्टमार्टम होगी तो फिर इन लोगों को कागज इकट्ठा करने के लिए हमने इधर डायरेक्शन भी दे दिया गया है और शाम तक पूरा कागज का जितना भी फॉर्मेलिटीज है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर कागजी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने तक राहत कार्य बिल्कुल रुकेगा नहीं। राहत का कार्य रात से मतलब हम लोग सर, यहाँ पर एक बेटी की जो है मतलब शादी थी और उसका भी सारा दहेज का और बाकी व्यवस्थाएं जो थी, रुपया पैसा सब जल के ध्वस्त हो गया है। उन बेटी के लिए क्या कहेंगे? और जो पढ़ने वाले बच्चे उनका भविष्य भी खतरे में हो गया, बैग वैग सब जल गया, कॉपी था, उनके लिए क्या आप कहेंगे? पहले जो मैंने बताया है तो राहत का कार्य कल रात से हम लोग ने जो जुटा दिया इधर राजस्व विभाग और विकास विभाग का दोनों इधर है और हर तरीके का मदद हर संभव का मदद सब कुछ शासन प्रशासन का स्तर से बिल्कुल की जाए। सर, एक सवाल कि अग्निकांड जो इस तरह से हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर फायर ब्रिगेड को लेकर के देरी होती है और इस तरह के अग्निकांड जो है ग्रामीण इलाकों में बढ़े हैं, इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या सक्रियता जो है आगे दिखाई गई? देखिए इसका जो कल जैसे घटना का संज्ञान में आया तो तुरंत फायर ब्रिगेड का मिशन और सारा सब कुछ एसडीएम साहब का स्तर से और पीओ साहब का स्तर से और साथ में राजस्व विभाग और माननीय विधायक जी का देखरेख में भी मतलब सब कुछ हम लोग ने कर लिया। और आगे का इस जो फायर ब्रिगेड मिशन और फायर स्टेशन का एक मानक होती है, इतना आबादी के सापेक्ष एक फायर स्टेशन का स्थापित करने का एक मानक है, इसको मानक को भी मतलब इसके आधार पर आगे का कार्रवाई हम लोग। सर, ये अग्निकांड होने के बाद में ये फायर आने का समय कितना होना चाहिए लमसम? तत्काल राहत का कार्य जितना जल्दी से जल्दी होना चाहिए, लेकिन कल का जो रेस्पॉन्स टीम है पुलिस का स्तर से
और साथ में राजस्व विभाग का स्तर से तुरंत रेस्पॉन्स था और साथ में माननीय विधायक जी भी तुरंत आ गया। सर भीषण धूप है और ऐसे में आने वाले समय में ऐसी स्थितियाँ बढ़ सकती हैं, तो आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या तैयारी है? देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए हम लोग सभी विभाग का साथ हम लोग बैठक की, उसमें राजस्व विभाग का पुलिस डिपार्टमेंट और साथ साथ जो फायर डिपार्टमेंट से गाड़ी को तत्काल मतलब रवाना करने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित की जा रही है और साथ साथ जितना भी हमारा तालाब है और नहर है सब में मतलब पानी भरने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया, सो दैट रिस्पांस टाइम जितना कम से कम हो, सो दैट जो नुकसान मिनिमम नुकसान हो। थैंक यू सर। तो इस वक्त मौजूदगी हमारी चलाकापुर सरैया में है, जहां पर राजा गणपति आर्य जो जिलाधिकारी सीतापुर के हैं आश्वासन दिया है पीड़ितों को कि धनराशि उपलब्ध कराने की, और विधायक आशा मौर्य महमूदाबाद क्षेत्र की यहां पर आ चुकी हैं और पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भी मुहैया करवाने का प्रयास कर रही हैं। तो आइए दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और विधायिका जी से भी एक बार बात करेंगे। ये चीज़ें देख सकते हैं आप, कैमरामैन से कहेंगे कि सीधे दिखाएं कि जनता को जिन जिन लोगों के वहाँ समस्या हुई है तो कम से कम उनको 10-20 दिन का राशन उनको दिया जा सके और लोगों को खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इस समय विधायिका जी हमारे सामने हैं। मैम, जो ये चीज़ें हुई हैं कल चलाकापुर में, इनको लेकर के आप क्या कहेंगी और कितना प्रयास कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें सही करने के लिए आप? देखिए, जो घटना घटी बहुत ही दुखद घटना है जी। हम लोगों को जैसे सूचना मिली है वैसे हम लोग तत्काल आए, लेकिन आंधी तूफान इतना था जी जी कि रास्ते में हम लोगों को आना मुश्किल भी था। बिल्कुल। एम्बुलेंस के लिए सूचना की गई, पुलिस प्रशासन को सूचना की गई, डीएम को सूचना हुई, एसडीएम को सूचना हुई जी, थाने पे सूचना हुई, फायर ब्रिगेड को सूचना हुई, लेकिन सब लोग पेड़ इतने गिरे थे कि आने में सभी लोग असमर्थ थे। हम लोग पेड़ हटा के पेड़ कटा में लेकर लोग आगे बढ़ते थे और पेड़ कटवा के सब निकल रहे थे। हम लोग रात में पूरी सर्वे किया गया, जिसको मकान और प्रधानमंत्री आवास मकान है, इन सब चीज़ों की तो भरपाई हम लोग कर लेंगे बिल्कुल, लेकिन जो चला गया उसको नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल, मतलब सरकार की तरफ से पूरी सरकार की मदद तरफ से है, पूरा सरकार पूरा प्रशासन जी जी सरकार पूरा प्रशासन हम सभी लोग खड़े हैं इनके बीच में और सभी लोग अंतिम तक जितना भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि जिलाधिकारी महोदय आए और बताएं कि जो है प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, लोगों को धनराशि मुहैया कराई जाएगी, इसके लिए दीदी क्या कहना चाहिए आप? देखिए, डीएम साहब जो कह गए हैं, सरकार है वो हमारे सरकार के हैं और डीएम साहब जो कह गए उसको सारे सर्वे हुए हैं तो ऐसे आप देख सकते हैं कि शासन प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, विधायिका जी भी मौजूद हैं कि लोगों को जो समस्या हुई है थोड़ा बहुत तो राहत कम से कम दे ही सकते हैं। हम लोग अपने पास से कर सकते हैं, जो करने योग्य है विधायिका जी के वो कर रही हैं बराबर निरंतर, वो रात हो चाहे दिन हो। कोई समस्या होती है सबसे पहले विधायिका जी पहुंच के वहाँ पे चीज़ों को देखती हैं। और कल बारिश का माहौल और मौसम इतना ख़राब था, फिर भी इन्होंने पत्थर गिरे हों, चाहे पेड़ कटे हों पड़े हों रोड पे, चाहे बिजली के खंभे क्यों नहीं पड़े हों, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो आके चलाकापुर में और लोगों के दुख सुख में शामिल हुए। तो बने रहिए खबरों पर पैनी नज़र के साथ, मैं संदीप मिश्रा। ये हमारी तीसरे घर पे है, पीड़ित से जानकारी लेंगे कि क्या इनका नुकसान हुआ है। क्या नाम दादा? हरीशचंद्र नाम है। दादा, एक कैसे घटना हुई, कुछ जानकारी देंगे क्या? जानकारी का आंधी यही रहा तो बाहर निकल। हाँ बाद भी एक दिन मेरे भेजा रहा। हाँ मालूम नहीं आग लग गई। अच्छा निकाल नहीं मिला। अच्छा, तो ऐसा तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि कोई खाना वाना बना रहा था? खाना हमारे इधर बनी गया है, खाना पानी नहीं। अच्छा, उस साइड से आ गया। क्या मतलब नुकसान हुआ है दादा? अच्छा, लाही जल गई। लाही कितनी थी आपकी? और साइकिल जल गई आपकी? और क्या दादा नुकसान हुआ? अच्छा,
मतलब एक अच्छा खासा नुकसान, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये के आसपास, 40-50 हज़ार रुपये के आसपास नुकसान आपका हो गया। ये घर और ये घर अलग अलग है कि एक ही सब अलग अलग? आइए अब इधर भी बात कर लेते हैं कि इस पीड़ित से भी बात कर लेते हैं। ये सब तो जला हुआ बिल्कुल राख दिख रहा है, इसमें कुछ वजह तो है नहीं। क्या नाम है आपका? अवध राम। दादा ये कैसे हुआ, कुछ घटना की जानकारी देंगे? हम दूध के डेयरी पर। अच्छा अच्छा। यहाँ से फोन जगह हाँ वहाँ लग गए पर, तो वहाँ से हम घर का फोन मिला है तो मालूम हुआ कि घर हम लगी है, तो वहाँ से नहीं आंधी बहुत तेज चला रहा है, निकले हाँ। मानबे नहीं कि हम से चले आए। अच्छा अच्छा तो सब परिवार है, 10 मिनट नहीं लगते। अच्छा, इसमें मतलब बहुत जल्दी कितना समय होगा? कुछ नहीं बचा है। ये जो आग लगी थी कितने समय टाइम लगा? लमसम 7 बजे टाइम लगी। 7 बजे के बस। आप कौन भैया? आप भाई हैं। आप थे यहाँ पे जब आग लगी? हाँ। कैसे क्या लगी थी, कुछ जानकारी है? जानकारी हम कोई नहीं है, तो बिजली तड़की है। हाँ तो हम बाहर निकले तो अच्छा। देखे अच्छा, कोई यहाँ पे मतलब डेथ भी हो गई थी? हाँ किसी हाँ किसके घर में हुई थी? अच्छा वाइफ। अच्छा, इसी घर में या नहीं, उस साइड में है ना। अच्छा, उस घर में। तो देख सकते हैं कि कैसे पीड़ितों का बुरा हाल है, क्योंकि उनका घर छिन गया, सारी चीज़ें जो सामान थी, रोज़मर्रा की सामग्री और धनराशि, सारी चीज़ें जल गई। अब दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे बचा क्या क्या है, कि सब कुछ यहाँ पे नष्ट हो गया, जल के कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, आलू वगैरह, सब भी काम खत्म हो गया। तो ऐसी हालातों में हमारी पुलिस की भी मौजूदगी है। यहाँ पे कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाइए, हमारी क्षेत्र की विधायिका आशा मौर्य और डीएम सर यहाँ पे मौजूद हैं और सारी चीज़ें उनके देख रेख में है। थाना प्रभारी मुकेश सर भी मौजूद हैं यहाँ पे, शिव कुमार गुप्ता जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुहैया करवाई जा सके और उनके नुकसान की भरपाई करवाई जा सके। बारिश के बीच कंट्रोल नहीं हुई आग। नमस्कार, मैं हूं संदीप मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों पर पैनी नज़र। जी हां, इस वक्त मौजूद हूं जनपद सीतापुर के अंतर्गत थाना सदरपुर चलाकापुर गांव में। यहां पर कल कुछ रात में घटना ऐसी हुई है कि पूरा मोहल्ला क्या, पूरा जो है इधर का इलाका दुख के आंसू रो रहा है। यहां पे अचानक से कल तूफान आने के लगभग उसी समय आग लग जाती है। पूरे गांव में, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। यहाँ तक कि कम से कम 5-6 गांव, कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएंगे कि 5-6 घर और पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा। अभी पीड़ित से वो भी बात कर लेते हैं कि कितनी राशि और कितना सामान और क्या क्या चीज़ें जली हैं। कैमरामैन से कहेंगे ये चीज़ें सब पूरी कवर करें और दिखाएं कि क्या क्या था यहाँ पे। ये गांव में साधन एक ठेलिया, जो किसान के सबसे मजबूत ये चीज़ें होती हैं, इंजन है, गैस सिलेंडर है और इधर भी दरवाजे और जो छप्पर पड़ा था। और भी कहेंगे कि थोड़ा सा अंदर आइए, और राशन, आलू, जो कुछ है सब जल कर राख हो गया। ये तकरीबन वही 8:30 या 8 के आसपास की बात है। रात में ये दिक्कत हुई। माता जी, ये कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी देंगी आप क्या? हम भैया कुछ नहीं शहर जा नहीं पाए, वैसे। क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम है संगीता देवी। संगीता देवी। हाँ। कैसे है माता जी, ये कैसे क्या हुआ? हम भैया वैसे कहीं आगे लग गई है तो हम ही तिर रहा ना। अच्छा। और हम कुछ भैया तिर ले गए तो भैया का नहीं पायन सा है। और सब हमें जलेगा 40 किलो तेल पेपरमिंट का रखा रहा है। अच्छा, मतलब जलेगा तेल था पेपरमिंट का, वो 40 किलो था। हाँ। और 70,000 रुपया रहा है भैया, क्या बिहाव रहा है, तब गाड़ी ले आ रहा है, तब रखा रहा है, सब जलेगा भैया। कुछ नहीं निकाले हम पाए ना भैया रे। हाय भैया, हम क्या करी?
जो कहना है, जो सारी चीजें जली हैं। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कि आलू जो कुछ था जलकर पूरा राख हो चुका है। ऊपर तक आप देख सकते हैं कि पूरी लपटों की जो राख थी वो पूरा सब नष्ट हो चुका है। 70,000 रुपए और 40 kg पिपरमिंट का तेल ये जलकर इसी जो है जमीन में मिट्टी में मिल गया। और भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। एक ये भी घर है, ये भी बेचारा परेशान आदमी, किसान आदमी, पूरा घर नष्ट हो गया, नष्ट नाबूद हो गया। खाली एक थोड़ी सी लापरवाही, पता नहीं कैसे क्या हुई है जो आग लगी है। सरसों देख सकते हैं, बर्तन देख सकते हैं, पूरी राख देख सकते हैं कि कैसे क्या चीजें हुई हैं। अब ऊपर थोड़ा सा दिखाइए कि कैसे क्या चीजें लगी थी और जलकर पूरी जो है निस्ते नाबूद हो गई। बाहर आ जाइए थोड़ा सा, क्लिप कट कर दो, बंद कर दो। जो पास ही में बना था घर, उनका भी घर जल के नष्ट हो गया। कैमरामैन से कहेंगे कि साइकिल, ट्यूब, इंजन, ये जो कुछ चीजें हैं सब लपटों में तब्दील हो गई। पीड़ित से बात करेंगे कि क्या क्या धनराशि जली है और क्या क्या चीजें और हुई हैं। क्या नाम है दादा आपका? देशराज। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। दादा ये कैसे, क्या घटना कैसे हुई है? आग वो कैसे लगी है? अच्छा, घर पे आप नहीं थे? फिर अच्छा, बहन के वहाँ गए थे। अच्छा, ये जानकारी मिली होगी, फिर कैसे क्या चीज़ें हुई? जानकारी का जब हमका से हुआ मालूम हो मोबाइल से कि यानी जो है आग लगी। हाँ, मालूम हुआ। क्या दादा इसमें क्या लागत थी, क्या धनराशि थी, क्या क्या सामानें गई हैं, बताएं जरा। अरे भैया वो गाड़ी का सारा अच्छा 10 तारीख गाड़ी का सावन तो लैन ले गया तो हम रख गए, चले गए। बिल्कुल, मतलब पैसे भी इसी राख में जल के राख हो गया। और क्या क्या दादा सामान? अच्छा, मतलब काफ़ी नुकसान हो गया है आपका। बर्तन जल गए हैं, साइकिल भी आपकी देखने में आ रहा है, पूरा ये जो छप्पर बना था ये भी जल गया। और आइए दिखाते हैं, कुछ 1-2 घर वाले और बेघर हो गए।